हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In a pure blank motion, all the particles of the body experience same linear displacement as any other particle. So बच्चों, क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 152 पर. क्वेश्चन में हमारे पास में दो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं. लीनियर डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ बोला हुआ है कि सभी पार्टिकल्स का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होना चाहिए. तो हमें बताना है कि ये प्योरली कौन सा मोशन होगा. सो बच्चों, रोटेटरी मोशन अगर चेक करें तो रोटेटरी मोशन में एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिसके अबाउट ये जो पूरी बॉडी है वो रोटेट होने लगेगी. और इसमें एंगुलर वेलोसिटी सेम हो सकती है, बट जो लीनियर वेलोसिटी होगी डिफरेंट पार्टिकल्स की, क्योंकि वो डिफरेंट सर्कल्स बना रहे हैं, तो दैट लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट. एंड इसलिए हम बोलेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कैसे होंगे, डिफरेंट. सो हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है रोटेटरी, दैट इज इनकरेक्ट. सेकेंड, सर्कुलर में भी यही केस होगा बच्चों. देन इलिप्टिकल मोशन में भी कर्व मोशन है, सो दीज ऑप्शंस आर रिजेक्टेड. सो अब हम देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. सो ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ट्रैवल करेंगे. यूनिफॉर्मली मीन्स एक जैसे. सो इट मीन्स क्या हुआ कि जो बॉडी का ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन मीन्स बॉडी जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल्स बनाएगी, वो ओरिएंटेशन चेंज नहीं होंगे इफ द बॉडी इज मूविंग इन द ट्रांसलेटरी मोशन. सो बच्चों, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो कि ट्रांसफर हो रही है अपनी इनिशियल पोजीशन, मान लेते हैं ए से बी तक, फाइनल पोजीशन है बी, तो ये ट्रांसफर हो रही है ए से बी तक, तो हम इसको कौन सा मोशन बोल देंगे बच्चों? वी विल बी कॉलिंग इट एज ट्रांसलेटरी मोशन. और अगर बॉडी कुछ इस तरह से मूव करे सच दैट द डिफरेंट पार्टिकल्स, जो इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो अगर पैरेलल मूवमेंट हुआ तो दैट कैन बी कॉल्ड एज द परफेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन. सो अब हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. लेट वी आर टेकिंग अ कार which is moving on the straight road. एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है अगर ये कार, तो that will be translatory motion. So इसमें कार के जितने भी पार्टिकल्स हैं, एक कार को हम मान सकते हैं एक बॉडी, तो कार के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कुछ यूनिट टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे क्योंकि उनका मूवमेंट पैरेलल है. So we can say that the correct answer is option number 4. Thank you.